जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज की तरफ से मैं हूं आपका अभिषेक। और आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में नियुक्ति पूरी तरह से अब लटकने वाली है, पूरी तरह से अधर में जा रही है। वजह क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा या वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ही लाइक या सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर बीएड वालों को पात्र बनाने की मांग की है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब बीएड वालों के तरफ से बिहार सरकार इनके पक्ष को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। अगली बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के पोस्ट थे, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती लगभग 80,000 के करीब आपका प्राथमिक शिक्षकों का था। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि प्राथमिक शिक्षकों की इतनी बड़ी पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसी आई, अन्य अन्य राज्यों से भी लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पार्ट लिए। 3 लाख के करीब 3,90,000 बीएड पास वालों लोगों ने भी इनका फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद बीपीएससी ने अपनी स्पष्टीकरण दिया। बीपीएससी ने क्या कहा? बीपीएससी ने इनके अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगा दी थी और आयोग ने प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों को ही परिणाम जारी करने की बात कही है। अब आयोग ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया है, ठीक ना। आयोग ने जो यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बात राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में एक जो आप जानते हैं कि उसके मामले में जो फैसला सुनाया था, वो क्या सुनाया था? उन्होंने कहा था प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की जो पात्रता है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, ठीक ना। तो ये गवर्नमेंट का कहना था कि अगर ये जो पात्रता है, अगर ये जो पात्रता है वो राजस्थान की बात थी, ये पात्रता की बात यूपी की नहीं थी, बिहार की नहीं थी, यूपी की नहीं थी। तो बिल्कुल अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसी संदर्भ में जो भी बीएड वाले थे पटना हाई कोर्ट में जाके मुकदमा दायर करते हैं या इसके संदर्भ में पीआईएल दायर करते हैं। तो पहले पटना हाई कोर्ट जो है उसके बारे में पूरी बात मैं बताऊंगा आपको। वो क्या कहता है? पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संदर्भ में नहीं है। तो जो भी प्राइमरी शिक्षक नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बात पहले पटना हाई कोर्ट ने कहा। फिर बिहार सरकार ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बिहार में यह आदेश लागू होगा कि नहीं। फिर 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और उस दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होता है, पूरे भारत में लागू है तो बिहार में भी लागू है। अब इसी संदर्भ को लेकर आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है और ये कहा है कि भैया, ये क्या कहा है कि बिहार सरकार ने मांग की है कि उस बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की इजाजत दी जाए। यानी बिहार सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में बात रखने की कही है। तो जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बीएड वाले पूरी तरह से आशान्वित रहें। पूरी उम्मीद है कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है और जो आप एग्जाम दिए हैं और ये जो फॉर्म था वो सब कुछ आपके एग्जाम से पहले का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले का है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको पूरी तरह से, यहाँ पर जो बातें आपके समझ में आई हैं वो पूरी तरह से ये बात समझ में आई होंगी कि इस समय बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में क्या मामला है। फिर से मैं मामले को पूरे एक बार हम कंक्लूड कर दें कि क्या हुआ बिहार शिक्षक भर्ती में, सारे मामले का राष्ट्र में क्या हुआ कि जो बिहार सरकार है वो पटना हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसी के खिलाफ इस समय सुप्रीम कोर्ट में गई है। पटना हाई कोर्ट ने यह कहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बाहर हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू है। इसी संदर्भ में बिहार सरकार इसी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में गई है और इजाजत मांगने गई है कि बीएड वालों को भी इसमें अलाउ किया जाए, इसके योग्य माना जाए। अब इस संदर्भ में आपका क्या कथन है कि बीएड वालों को इसमें रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा, तैयारी की, एग्जाम दिए, इतना दूर दूर सेंटर थे, सारी परेशानियां सही, तो क्या इस एग्जाम में उनको रिजल्ट के अंतर्गत रखा जाना चाहिए? आपकी क्या विचारधारा है? टीचिंग बाय एमडी क्लासेज की पूरी विचारधारा स्पष्ट है। वो ये चाहता है कि जिन लोगों को फॉर्म भरते समय
ये बात पता था कि हाँ भैया हमारा सिलेक्शन होना है या हम इस फॉर्म को भरेंगे तो इसके तहत नौकरी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जो फॉर्म जिस हिसाब से आए थे उस समय अगर कोई ऐसा फैसला नहीं है तो उसको उसी हिसाब से माना जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बीएड वालों को बिहार शिक्षक भर्ती में अवश्य इनको एंट्री करा देनी चाहिए, लेकिन इसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो लागू हो, मेरा ये विचारधारा है। आप क्या चाहते हैं? हो सकता है कि हम गलत हों, ठीक है, आप भी अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोबारा मुलाकात होगी हम लोगों की। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को।